पहले ग्लोबल बाजारों की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी से सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। याद रखें कल के सत्र में सेकंड हाफ में अच्छी खासी रिकवरी दिन के निचले स्तर से दिखी थी। निफ्टी 23,000 के नीचे बंद होता हुआ नजर आया था, लेकिन आज फिर एक बार सपाट ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। लेकिन याद रखें कल फिर एक बार डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आई है ऑटो सेक्टर को लेकर, फार्मा सेक्टर को लेकर। ऑटो सेक्टर पर उनका कहना है कि 25% की टैरिफ यानी इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाएगी अमेरिका में जो ऑटो सेक्टर इंपोर्ट्स होते हैं उस पर। और फार्मा सेक्टर की बात करें तो यहाँ पर भी पॉलिसीज और टैरिफ्स में कुछ बदलाव किए जाएंगे, ऐसा कमेंट्री, जिसके चलते भारतीय बाजारों में भी ऑटो और फार्मा सेक्टर पर आज फोकस दिखेगा। लेकिन अमेरिकी बाजार कल याद रखें कई सारे टेक्नोलॉजी शेयरों में तेजी दिखी और यूरोपियन बाजारों में भी एक्शन था और कमोडिटी मार्केट में तो पिछले कुछ दिनों से एक्शन है। अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, गुड मॉर्निंग। कई सारे सेक्टर्स डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री के चलते आज फोकस में रहेंगे और सोना फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर। आशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि टैरिफ को लेकर कब वो क्या कहेंगे, क्या ऐलान करेंगे, उसके बारे में प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। अब जो रीसेंट उन्होंने अनाउंसमेंट किया है वो फार्मा को लेकर, सेमीकंडक्टर यानी कि चिप्स को लेकर और ऑटोमोबाइल को लेकर उन्होंने ये ऐलान किए हैं कि 25% टैरिफ लगाए जाएंगे। तो देखते हैं कि आज ऑटो कंपनीज को लेकर रिएक्शन क्या होता है। वैसे अगर हम भारतीय कंपनीज की बात करें तो मुझे लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा कोई ऑटो में एक एक्सपोजर होगा। हाँ, फार्मा वाली कंपनीज पर थोड़ा देखना होगा कि किस तरह का असर निकल के आता है। लेकिन अगर हम अमेरिकी बाजारों की अगर हम बात करें तो कल हल्के से गेंस के साथ तीनों के तीनों इंडेक्स बंद हुए हैं। S&P 500 में हमने देखा कि रिकॉर्ड हाइज बने हैं। तो टैरिफ की चिंता है, थोड़ी सी जो इन्फ्लेशन है वो स्टिकी है, थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाली है। बावजूद उसके हमने S&P 500 में नया रिकॉर्ड बनते हुए दिखा है। लोअर लेवल से रिकवरी अच्छी रही है। अगर आप डाउ जोन्स को देखेंगे तो निचले स्तर से करीब करीब 225 अंकों के आसपास से रिकवरी रही और अगर हम नेस्डेक की बात करें तो वहां पर रिकवरी करीब 130 अंकों के आसपास की रही है। इस हफ्ते FOMC के मिनट्स पर बाजार की नजर होगी और वो देखना होगा कि इन्फ्लेशन की जो चिंताएं हैं उसके बीच में कमेंट्री क्या होती है और दरों में कटौती को लेकर संकेत क्या मिलते हैं FOMC की तरफ से, यानी कि US फेड की तरफ से। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर हम ग्लोबल अगर हम ट्रिगर्स की और बात करें, एशिया की बात करें तो एशिया में जापान में हमने कल तेज़ी देखी थी, आज वहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाज़ार को भी अगर आप देखेंगे तो वहाँ से भी कुछ खास संकेत नहीं है और इसके अलावा चाइना के बाज़ार सपाट कारोबार कर रहे हैं। कोरिया में गिरावट हो रही थी, वहाँ पर बाज़ारों में फिर से तेज़ी लौटी है। तो ये कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली हैं। क्रूड अगेन आप देखेंगे कि एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है, ज़्यादा वहाँ पर चेंजेस है नहीं। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध विराम को लेकर अगर अच्छी खबरें आती है तो निश्चित तौर पर क्रूड थोड़ा सा और कूल डाउन हो सकता है, तो ये चीज़ें देखने वाली होगी। लेकिन आज फिर से, हालांकि देखिए FIs की बाइंग आई है 4,000 करोड़ रुपए के आसपास की, लेकिन कल भूलना नहीं चाहिए कि कल वो भारतीय एयरटेल वाली जो ब्लॉक डील थी उसका भी थोड़ा असर उसमें हो सकता है। तो बाजार कैसे रिएक्ट करेंगे इस पर नजर अगेन रहेगी। आज देखिए गिफ्ट निफ्टी भी कोई ज्यादा ना तो कोई उत्साह है ना ज्यादा कोई निराशा है, एक शांत शुरुआत के ही संकेत दे रहा है। 17 अंकों की हल्की सी गिरावट पर कारोबार कर रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर आज सेंटिमेंट के लिहाज से ऑटो शेयर और बिजनेस के लिहाज से अगर आप देखेंगे जो इंपैक्ट हो सकते हैं वह है फार्मा शेयर। ट्रंप के टैरिफ के चलते आज ये निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगे।